26 नवंबर 2008 के मुंबई के आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड में से एक तहव्वुर हुसैन राणा को भारत लाया जा चुका है। कहा जाता है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और एक बार फिर भारत ने इसे चरितार्थ कर दिखाया है। 26/11 आतंकी हमले के बाद कुछ सालों तक लोगों को यकीन भी नहीं रहा होगा कि इस आतंकी हमले के साजिशकर्ताओं में से एक तहव्वुर राणा को 7 समंदर पार से भारत लाया जाएगा। बता दें कि 64 साल के तहव्वुर राणा को कल ही स्पेशल विमान से अमेरिका से लाया गया। देर रात पटियाला हाउस कोर्ट में बंद कमरे में मामले की सुनवाई हुई और रात 2 बजे कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए राणा को 18 दिन की एनआईए कस्टडी में भेज दिया है। कस्टडी के दौरान एनआईए रोजाना राणा से पूछताछ करेगी। बता दें कि मुंबई में हुए आतंकी हमले की साजिश पाकिस्तान में रची गई थी। इसके कई सबूत दुनिया के सामने आ चुके हैं। हालांकि राणा से पूछताछ में कई और भी खुलासे हो सकते हैं। मैं समझता हूँ तहव्वुर राणा का भारत में लाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत सरकार की, भारत की एजेंसियों की। पिछले 17 साल से कोशिश हो रही थी। ये अटैक 26/11 का 2008 में हुआ था और आज 2025 है। तो आप जानते हैं कितना मुश्किल होता है दूसरे देश से किसी को पकड़ कर लाना। और इसमें इसको जो इसने कंस्पिरेसी में हिस्सा लिया डेविड कोलमैन हेडली के साथ, जो पाकिस्तान की डीप स्टेट आईएसआई ने इस के थ्रू यहाँ सारा जो कांड किया, उसमें 165 लोग मारे गए थे। तो उसके लिए इसको अकाउंटेबल बनाना बहुत जरूरी है और बहुत सारी कड़ियां हैं जिनको जोड़ना जरूरी है। वो इन्वेस्टिगेशन इसकी पूछताछ से कंप्लीट होगी। इसको कौन हैंडल करता था आईएसआई से, इसमें उसका हाफिज सईद का रोल क्या था, नकवी का रोल क्या था, और ये जो इसको फाइनेंस कौन करता था, ये जहां इसने जो एक फ्रंट बनाया था मुंबई में, एजेंसी खोली थी जिसके थ्रू इसने मदद की डेविड कोलमैन हेडली की इस सारी कंस्पिरेसी में। तो इससे बहुत सारे पोल खुलेंगे जो पाकिस्तान की डीप स्टेट ने, आईएसआई ने ये सारा कांड किया। उसके लिए इन सब लोगों को अकाउंटेबल बनाना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान आर्मी के 2 मेजर इसमें जो डेविड कोलमैन हेडली ने बताया है, जो इनको हैंडल कर रहे थे, क्या वो बिना आईएसआई चीफ के काम कर रहे थे उसकी मर्जी के बगैर? और क्या वहां की आईएसआई बिना वहां की आर्मी चीफ के बगैर ये सारा कांड कर सकती है, इतना बड़ा अटैक? आतंकी तहव्वुर राणा ने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसे अपने गुनाहों की सजा भुगतने के लिए भारत लाया जा सकता है। हालांकि उसके गुनाहों का पूरा हिसाब होना है। यही नहीं, पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई के भी आतंकी कारनामों के कई काले राज खुल सकते हैं। तो मैं समझता हूं वक्त आ गया है। इनको भारत ने एक क्लियर मैसेज दिया है, आप दुनिया के किसी कोने में भी छुप के रहिए, भारत आपको गले से पकड़ के लाएगा और आपको आपके जुर्मों के लिए अकाउंटेबल बनाएगा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक लैंडमार्क अचीवमेंट है गवर्नमेंट की, और उन लोगों के परिवारों को इंसाफ मिलना बहुत जरूरी है। इसलिए ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तो अभी से सर लोगों में ये डिमांड हो रही है कि इसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का अटैक यहाँ पे हुआ। जी, असल में तो इसको फांसी होनी चाहिए, क्योंकि 166 लोग इसमें मारे गए थे और बहुत सारे जख्मी हुए थे। मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम, लेकिन क्या एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जो हुई है उसमें क्या कहीं ये कंडीशन तो नहीं है कि आप इसको फांसी की सजा नहीं दे सकते? वो मुझे मालूम नहीं उसमें क्या कंडीशंस हैं। जनरली ऐसी कंडीशंस रखी जाती हैं,
लेकिन ये सारे सबूत इसके खिलाफ इसकी इंटेरोगेशन से जो निकलेंगे वो इसके खिलाफ पेश किए जाएंगे अदालत में। उसके बाद अदालत डिसाइड करेगी कि क्या सजा दी जाएगी। पाकिस्तान कितना इससे एक्सपोज होगा इंटरनेशनली अगर देखेंगे, क्योंकि अब जिस तरह से देखो पाकिस्तान जो है ये सारा कांड तो पाकिस्तान की डीप स्टेट ने किया, और हालांकि वो कहते हैं कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जनरली पाकिस्तान ओन नहीं करता है, पूरी रियासत ही नॉन स्टेट एक्टर्स की है। वहां कौन है स्टेट एक्टर है? वहां का आईएसआई चीफ नॉन स्टेट एक्टर है, वहां का आर्मी चीफ नॉन स्टेट एक्टर है, और उन दोनों की मर्जी के बगैर इतना बड़ा कांड भारत में नहीं हो सकता। मैं समझता हूं उन दोनों को अक्यूज्ड बनाना चाहिए। उस वक्त के पाकिस्तान आर्मी आईएसआई का चीफ और पाकिस्तान आर्मी का जो आर्मी चीफ था, उन दोनों को इसमें अक्यूज्ड बनाना चाहिए, हाफिज सईद के साथ साथ, और क्या नाम था उसका, जकीर रहमान, उन सब के साथ, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे। इतना बड़ा मैन स्लॉटर किया, इसकी कोई तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और भारत ये फिक्स करेगा कि इसको क्या सजा होगी। हमारी अदालत में जब इसके जो भी सबूत इकट्ठे हुए वो पेश किए जाएंगे, जज साहब इसमें फैसला करेंगे। पाकिस्तान तो अभी से डर गया है कि उनकी अब पोल खुलने वाली है। वो कह रहे हैं ये तो कनाडा का रहने वाला है, जहां का भी रहने वाला हो, लेकिन हम जानते हैं जो लॉन्ग टर्म पाकिस्तान आईएसआई के टेरर मॉड्यूल्स होते हैं, मैं जम्मू कश्मीर में इतने साल रहा हूं, वो बहुत सारों को पैसा लगाकर ऐसा फ्रंट बनाते हैं कि एजेंसी खोल लो, रेडी लगा लो, सर्विलेंस करो। ये सारा इसको डिफेंड करने के लिए $3 मिलियन खर्च किए गए हैं यूएसए में, एक रिपोर्ट्स के मुताबिक। वो पैसा कहां से आया? वो पाकिस्तान की एजेंसी खर्च करती है। यहां अगर फ्रंट खोला मुंबई में अटैक से पहले और सारी रैकी की, सर्वे किया, वेयरविदाल, डेविड हेडली, कोलमैन को जो मदद दी, वो सारा इसने किसके कहने पे किया, ये जानना जरूरी है। पैसा कहां से आया, ये जानना जरूरी है। तो ये जो सारा जो इसमें गैप है इन्वेस्टिगेशन में, वो पूरे होंगे और पाकिस्तान पूरी तरह नंगा होगा। दरअसल मुंबई में हुए इस आतंकी हमले को समुद्र के रास्ते पाकिस्तान से आए 10 आतंकवादियों ने अंजाम दिया था। इस हमले के समय सुरक्षा बलों ने अजमल कसाब नाम के एक आतंकी को जिंदा पकड़ लिया था, वहीं बाकी के 9 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। आतंकी कसाब पर भारत में मुकदमा चलाया गया था और उसे फांसी की सजा सुना दी गई थी। कसाब को 21 नवंबर 2012 को पुणे की यरवदा जेल में फांसी दे दी गई थी। बता दें कि तहव्वुर राणा अभी 64 साल का है। उसका जन्म पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले के चीचावतनी शहर में हुआ था। पाकिस्तान में मेडिकल की पढ़ाई के बाद राणा ने पाकिस्तानी सेना की मेडिकल कोर में काम किया था। हालांकि 1990 के दशक के अंत में राणा पाकिस्तान छोड़कर कनाडा चला गया और वहीं बस गया। 2008 के मुंबई आतंकी हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी का वो करीबी सहयोगी है। वहीं मुंबई आतंकी हमले के एक चश्मदीद ने तहव्वुर राणा के भारत लाए जाने पर क्या कहा है, सुनिए। मैं पहले ट्रम्प जी को, अमेरिका गवर्नमेंट को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने बड़े मास्टरमाइंड को इंडिया को सौंप रहे हैं। लेकिन इंडिया का काम क्या है? अजमल कसाब का जैसा अंडा सेल, बिरयानी, इतना सेवा देने की जरूरत नहीं है। इसके लिए एक लॉ बनना चाहिए अलग से, आतंकवादी लोगों के लिए एक सिस्टम बनना चाहिए कि 2 से 3 महीना में फांसी दे दिया जाए या 20 रास्ते पे गोली मार दिया जाए। उनको ला के बिरयानी खिलाओ, करोड़ों रुपए खर्चा करो, पैसा वेस्ट है। हम जैसे इंसानों लोगों के सोचने के लिए कि गरीब लोग को कैसा आगे बढ़ाओ, देश की सुरक्षा कैसे करूं, वो कोई मेहरबानी नहीं कर रहा है। वो आ रहे तो हमारे देश में आके आतंकवादी हमला किया, कितने लोगों की जान लिया है। मैं दुबई, सऊदी वगैरह में सुनता हूँ चोरी किया तो हाथ काट दिया, ये कुछ किया तो। यहाँ भी आतंकवादी के लिए एक सिस्टम बनना चाहिए, फास्ट ट्रैक पे चलना चाहिए। कसाब के जैसे अंडा सेल में बिरयानी वगैरह नहीं जाना चाहिए। आ रहा है, हमारे दिल को उस दिन सुकून मिलेगा
मैंने उस दिन देखा हूँ कितने लोग मरे। त्योहार मनाने जा रहे थे, बकरीद का त्योहार था, कितने लोग बेघर हो गए, किनके माँ बाप गए, किसी का भाई गया, किसी का बहन गया। सरकार अपना काम कायदे से करे। मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट करता हूँ, उनको मेरे हिसाब से 15 दिन के अंदर में दिया तो बहुत अच्छी बात है। 20 पब्लिक में दिया तो आज पाकिस्तान का आतंकवादी को डर पैदा होएगा। नहीं तो उनको मारना है या मरना है। आज 16-17 साल हो गया, किसी के घर में जाके पूछो, किसी का बाप चला गया। पैसा देने से कुछ नहीं होता है। आज मैं वहीं पे हूँ। सरकार हमारे लिए नहीं सोचती है, आतंकवादी लोग लिए सोचती है। राष्ट्रपति से, हिंदुस्तान के हर एक बड़े कोर्ट से मैं हाथ जोड़ के मैं बोलता हूँ, उनके लिए अलग से एक सिस्टम बनाना चाहिए, पार्लियामेंट में या कुछ भी हो। बस यही कहना चाहता हूँ, उनको ज्यादा दिन मत रखो, ज्यादा वेस्ट टाइम मत करो। आप में किस तरह से खुशी का माहौल है उसको लेके आ रही है इंडियन गवर्नमेंट? जब उसको फांसी दे दिया जाएगा 10 से 15 दिन या 2 महीने के अंदर में, तब खुशी मनाऊंगे, पटाखा फोड़ूंगा और हर एक को इंसाफ मिलेगा। अभी तक इंसाफ नहीं हुआ है। इससे पहले मैं 1999 में मैंने देखा था एक बड़ा आतंकवादी, मैं बहुत छोटा था शायद, बड़ा आतंकवादी को पकड़ा था इंडिया गवर्नमेंट ने, प्लेन हाईजैक करके उनको छुड़ा लिया। आज वो पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है। ये मास्टरमाइंड है, इसके लिए भी लोग हाथ पांव चलाएंगे। उसके पहले उसको मौत के घाट उतारो।